हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमय बायस शरीर धरी। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक का जन्म लेता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में, संसार में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुर श्रुत निंदक जे अभिमानी, रौ रौ नरक परहि ते प्राणी। होय उलुक संत निंदारत, मोह निता प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू के रूप में पैदा होते हैं, जिन्हें मुंह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अर्थात अस्त हो गया रहता है। ऐसे लोग जो संतों की निंदा करते हैं वो उल्लू के रूप में जन्म पाते हैं। सब कह निंदा जे जड़ करही, ते चमगा दुर होई अवतरही। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिन ते दुख पावें सब लोगा। यहाँ पे चमगादुर का प्रसंग है। अभी जब ये कोरोना की बीमारी चली तो कुछ लोगों ने कहा कि रामचरितमानस में इस बीमारी का पहले ही उल्लेख किया गया है कि कभी कोरोना की बीमारी आएगी। लेकिन इस प्रसंग का भाव यहाँ कुछ इस प्रकार से है कि सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादर होई अवतरही। अर्थात जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। सबकी निंदा करने वाला व्यक्ति का जन्म अगला जन्म चमगादड़ के रूप में होता है। हे तात अब मानस रोग सुनिए जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुन उपजहि बहुशूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञानता है। उन व्याधियों से फिर बहुत से शूल पैदा होते हैं और काम वात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध जो है वो पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। अग्नि के रूप में पूरे शरीर में, यहाँ तक कि पेट में भी क्रोध जब व्यक्ति के अंदर होता है तो वो जलन करती है। ये काप कफ पित्त और बात, कफ पित्त और बात ये 3 रोगों की जड़ हैं। ये 3 भाई शरीर को व्यक्तियों के नष्ट कर देते हैं। आगे के प्रसंग में है, प्रीति करे जो तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब मूसूल नाम को जाना। यदि ये तीनों भाई बात पित्त और कफ किसी के साथ प्रीति कर लेते हैं, मिल जाते हैं तो बहुत बड़ा दुखदायक सन्निपात रोग पैदा कर देते हैं। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे सब शूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दादु कंडु डर पाई, हर्ष विषाद गरय बहुताई। पर दुख देख जन सोई छाई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। ममता दाद है, ईर्ष्या जो लोग करते हैं, डाह करते हैं, वो खुजली है। हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है। गलकंठ या कंठमाला या घेंघा रोग जिसको कहते हैं ये हर्ष विषाद है। पराये सुख को देखकर जो जलन करता है वह क्षयी जिसको टीबी कहा जाता है।
दुष्टता और मन की कुटिलता सबसे बड़ा कोढ़ है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान निहरुआ। तृष्णा उदर वेद अति भारी, त्रिविध इसना तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू अर्थात गांठ का गठिया रोग जिसको कहते हैं। दंभ, कपट, मद और मान, नहरुआ, नहरुआ जो नसों की बीमारी होती है यह रोग है। तृष्णा बड़ा भारी, उदर विद्धि जिसको जलोदर रोग कहते हैं। 3 प्रकार ये होते हैं जिसको पुत्र, धन और मान की प्रबल इच्छाएं ये प्रबल तिजारी है। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कब लगी कहो कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। यह काकभुसुंडी जी पक्षीराज गरुड़ जी को यह प्रसंग सुनाते हैं कि इन प्रकार की व्याधियाँ और इस प्रकार के रोग मनुष्य को, जो इस प्रकार के जिनके अंदर अवगुण होते हैं, यह समस्त प्रकार के रोग होते हैं। और इन समस्त प्रकार के रोगों से अवगुणों के द्वारा जिनके अंदर विभिन्न प्रकार की विकृतियाँ और अवगुण हो, उनका अगला जन्म विभिन्न अलग अलग रूपों में, कोई मेढक के रूप में, कोई उल्लू के रूप में, कोई चमगादड़ के रूप में, जैसा गरुड़ जी को, पक्षीराज गरुड़ जी को काकभुसुंडी जी ने इस प्रसंग में आपको बताया है। जय श्री राम।